शादीशुदा थी। हाँ, लड़की शादीशुदा थी। पता नहीं कहाँ का बता रही थी। हैदराबाद में मेरा भैया बैठा, वीडियो कॉल पे उसकी दिखा रही है, फोटो दिखा रही है कि इनसे बात करो, इनसे बात करो। शादीशुदा थी वो, दोनों बहन शादीशुदा थी वो। उनका दोनों बहनों का तलाक हो चुका पहले ही। नाबालिग नहीं होगी मुझे लगता है। नाबालिग होनी, उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। जैसे हमारी टीम गई थी हिंदू रक्षा दल की, उन पे क्यों मुकदमा हो गया, हम तो ये कहना चाह रहे हैं। पूरी बात माफी भी नहीं मांग रही, मतलब माफी मांग ले, हम तो ये कह रहे हैं माफी भी नहीं मांग रही है। तो उधर से कह रही है कि नहीं वीडियो बनाओ, अच्छी तरह से बनाओ, फुल बनाओ वीडियो। वीडियो कह रही, वीडियो डालना, पूरी डालना, वो डर भी नहीं रही है। मैं इस समय फरजाना के घर के सामने हूँ और जो कई खुलासे हो रहे हैं वो ये कि उसकी नाबालिग होने की जो बात है उसमें भी लोचा है। क्या शादी हो रखी इसकी? इसकी शादी हो चुकी है, इसका तलाक भी हो चुका है। उसके बाद में ये नाबालिग कैसे हो सकती है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसका बच्चा भी है कोई? नहीं, बच्चा नहीं है कोई। लेकिन शादी हो चुकी है। हाँ, नहीं बताते यही है, यहाँ पर आसपास वाले सब यही बताते हैं इसकी शादी हो चुकी है, तलाक भी हो चुका है। उसके बाद नाबालिग कैसे हो सकती है? या तो आधार कार्ड में फर्जीवाड़ी है इसका, या पहचान पत्र में फर्जीवाड़ी है। इसकी जाँच हुई जाए, बस यही चाहते हैं हम। और जाँच के साथ बाद में इस पर कार्रवाई करी जाए। कई लोग कह रहे हैं कि ये जो पड़ोस का घर है इस पे भी आरोप लगा रखा है इसने कि रेप। हाँ, इस पे भी रेप केस का मुकदमा लगा चुके हैं। पैसे की मांग भी बताते हैं कि पैसे की मांग भी है इसकी 3-4 लाख रुपए। 3-4 लाख रुपए, शायद 2 लाख रुपए देने की बात हो भी गई थी लेकिन वो मानी नहीं। हाँ, 2 लाख उस पे है नहीं तो वो देगा कहाँ से? तो जो तमाम लोग हैं ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फरजाना तलाकशुदा है, शादीशुदा है और शादी और तलाक के बाद भी वो नाबालिग कैसे हो सकती है? हाँ, शादी हो रखी थी इसकी, शादी हो रखी थी शादी हो रखी जी। जो हुआ वो गलत हुआ। देखो जो भी गलत बोलेगा उसे माफी तो मांगनी पड़ेगी, और माफी नहीं मांगेंगे तो ऐसा कैसा चलेगा आप बताओ। प्रशासन भी कार्रवाई करी मगर साथ उसका दे रहे हैं। जो हमारे भाई जिनने उसके खिलाफ बोला उसको, उनके ऊपर मुकदमा कर दिया, दक्ष भाई के ऊपर मुकदमा कर दिया। हमारे हिंदू रक्षा दल के हैं, वो आए थे यहाँ पे, बोला भी उनने आके, उनके घर भी आए थे, उनकी मम्मी से भी बात करी, फिर भी उनके ऊपर मुकदमा डाल दिया। ये कौन सा कहाँ का इंसाफ होगा ये बताओ। कह रहे कि गाली दी, मारपीट। गाली नहीं, अरे यार एक बात बताओ, हम आपके घर आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, आपको गुस्सा आएगा, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप भी तो उल्टा सीधा ही बोलोगे ना। हम कंप्लेंट कर रहे हैं, कंप्लेंट हमारी सुनेंगे जब तो हमारी सुनने हैं, मगर कार्रवाई उसकी हो रही है, सुन उसके रहे हैं। हमारे दक्ष भाई ने हमारे यहाँ पे आके बोला हिंदू रक्षा दल के, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। मुकदमे शादीशुदा थी। हाँ, लड़की शादीशुदा थी। पता नहीं कहाँ का बता रही थी। हैदराबाद में मेरा भैया बैठा, वीडियो कॉल पे उसकी दिखा रही है, फोटो दिखा रही है कि इनसे बात करो, इनसे बात करो। किससे बात? उनसे बात? हाँ, पता नहीं किसका आदमी की फोटो दिखा रही थी वीडियो कॉल पे, कह रही ये मेरा भाई हैदराबाद में है, इनसे बात करो, मैं इनके लिए काम करती हूँ। अच्छा, वो किसी के लिए काम करती है? ये बता रही थी। यहीं पे पकड़ा था हमने एमके पे उसे, जब उस समय थप्पड़ लगे थे। तो माफी मंगवाने की बात कही थी आप? माफी मंगवाने की बात की थी, बस माफी मांग ले। हमने की राजनीति का जो भी तुम्हारा मैटर है वो अलग है, तुमने गाय के लिए बोला, गाय के लिए माफी मांग लो, बात खत्म। कह रही नहीं, गाय के लिए माफी नहीं मांगूंगी, मैं मना कर रही थी उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, इसीलिए भीड़ इकट्ठी हुई और उसे पकड़ के फिर वहाँ पे चौकी ले गए। आप थे उस समय वहाँ पे? उस टाइम मैं वहीं पे था। माफी नहीं मांग, मना कर माफी नहीं मांगी, वहाँ पे मांगी ही नहीं रही थी, इसलिए फिर सब लोग पकड़ के उसे थाने ले गए। वजह क्या लगता है कि वो इतना मतलब गलत बात बोलने के बाद भी अड़ी रही? अगर उस बात सपोर्ट होगी किसी चीज की, लोग होंगे इसके पीछे सपोर्ट करने वाले। लोग तो जब भी बोलते हैं मेरे पीछे सपोर्ट अच्छी खासी, मैं भी अपनी जीत पर अड़ा रहूंगा। बुलवा लो मेरे से, क्या बुलवाओगे? ये इसके पीछे होगा, सपोर्ट होगी इसके पीछे, तो इतना बोल लियो बस, बाकी का यही है। सपोर्ट है उसके पीछे? अभी भी कई लोग कह रहे हैं, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, अभी भी काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जब भी तो बताओ, हमारे हिंदू रक्षा दल के जो दक्ष भाई हैं उनके ऊपर मुकदमा क्यों हो गया? गलत हुए है तो मुकदमा उनके ऊपर क्यों हुआ? उनके ऊपर नहीं होना चाहिए था मुकदमा। मुकदमा तो इसके ऊपर होना चाहिए था, इंसाफ मिलना चाहिए ना। आप कोई भी आके ऐसा बोल जाएगा तो ऐसे कैसे चलेगा? मतलब पब्लिक खड़े होकर सुनती है, सुननी नहीं चाहिए थी। मुकदमा होता वो बाद में देखी जाती। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन भाषा थोड़ा सा भाषा ठीक रखनी चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए। अब एक वो लड़की अकेली लड़की वही खड़ी थी, उससे हम बस इतना बोलना माफी मांग लो, माफी नहीं मान ली। और मतलब 50 आदमी खड़े उनके सामने अपनी अकड़ रख रखी है, कह रही मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैं माफी नहीं मांगूंगी। अब कहाँ है वो लड़की? अभी तो लड़की पता नहीं कहाँ है, उस दिन से हमने भी नहीं देखा उसे, यहाँ पे नहीं देखा। तो इनका कहना था जो शख्स था कि उसकी शादी भी हो रखी थी, और शादी भी आपको जानकारी है? मेरे को तो कोई जानकारी नहीं है शादी। फरजाना का जो मामला है वो बहुत गलत हुआ है। जैसे इस लड़की ने कराया ना, वो बहुत ही गलत हुआ है। जैसे बोल रही थी उस बारे में मुकदमा बहुत आगे उठना चाहिए। जैसे कि इसने बोला गाय के बारे में, और दिख भी नहीं रही, बहुत गलत हुआ है। हाँ, तलाक हो चुका। शादीशुदा थी वो, दोनों बहन शादीशुदा थी वो।
उनका दोनों बहनों का तलाक हो चुका पहले ही। दोनों का तलाक हो गया। हाँ, दोनों का हो चुका पहले ही। कहाँ शादी हुई थी? अब ये तो पता नहीं कहाँ करी थी इनने, पता नहीं लव मैरिज करी थी, पता नहीं, ये तो हमें पता नहीं है। इनका तलाक हो चुका, इनकी मम्मी खुद बता रही थी मुंह से। अच्छा, हाँ जी। तो फिर तो नाबालिग नहीं होगी मुझे लगता है। नाबालिग होनी, उसके ऊपर खुद मुकदमा होना चाहिए। जैसे हमारी टीम गई थी इंदु रक्षा दल की, उन पे क्यों मुकदमा हो गया, हम तो ये कहना चाह रहे हैं पूरी बात। हम पे नहीं होना। गाली दी, मारपीट की ना, इसलिए क्या गाली देंगे नहीं जी, वो हमारी भैंस गाय के लिए कह रही है, वो हम खाएंगे गाय के खाने की चीज़ है, ये तो बताओ। इतनी चीज़ खाने को है, मतलब गाय खाने को रह गई इनको, ये तो बताओ। वो अपनी ऐट पे तब भी हम खाएंगे वो कह रही जा रही है, तब भी अपनी गलती नहीं मांग रही, अपनी ऐट में है वो। इसमें चांटे पड़ रहे हैं तो भी वो शांत में नहीं है, तो भी चांटे पड़ रहे हैं, शांत नहीं है जब भी। वो अपनी ऐट पे पता नहीं क्यों, अब ये पता नहीं उसके पीछे सपोर्ट है, क्यों सपोर्ट होगी जब तो हम पे मुकदमा लग गया, हमारे पिंकी पे, दक्ष चौधरी पे, अन्नू भैया उन पे, सब पे मुकदमा लग गया उन पे। आपको पंडित अन्नू भैया हो गए, दक्ष चौधरी हो गए, और एक हमारे डॉक्टर प्रकाश भैया, इनका क्यों हुआ? ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, इस पे होना नहीं चाहिए था। हम ये कहना चाह रहे हैं, नहीं, इनका कहना है कि भाई आप कानून के थ्रू करते हैं ना काम। कानून सुनेगा, कितनी सुनेगा, जेल में डाल दे वो। अभी एक को छूट दे देंगे, फिर दोबारा कहेगा, ये होगा। लोकतंत्र में अगर किसी ने गलती की तो उसको तो पुलिस के माफी भी नहीं मांग रही, मतलब माफी मांग ले, हम तो ये कह रहे हैं माफी भी नहीं मांग रही है। तो उधर से कह रही है कि नहीं वीडियो बनाओ, अच्छी तरह से बनाओ, फुल बनाओ वीडियो। वीडियो यूं कह रही, वीडियो डालना, पूरी डालना, वो डर भी नहीं रही है। क्यों डर नहीं है? हम तो ये कहना चाह रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म में एकता नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं। वो बढ़िया करा, अन्नू भैया ने करा, बढ़िया करा। वो तो आज नहीं होता, वो तो आते रहेंगे, ऐसी बात नहीं, उनको होता रहता है। वो तो आज जाए तो कल आ जाएंगे, वो ऐसी बात नहीं। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा कोई कहेगा यही कार्रवाई होगी। इसको 2 सजा दो भाई, क्यों बोले भाई, आज तो ये है, कल को और भी कर सकती है, तो ये तो सजा देनी पड़ेगी। कोई भी सही इसमें, चाहे हमसे चाहे कोई भी सही, सजा तो देनी पड़ेगी। इसमें कोई गलती थोड़ी बात है। ऐसे बोला क्यों? तुम्हारे लिए, सबके लिए अच्छा कर रहा है, कोई बुरा थोड़ी कर रहा है। तुम्हारे लिए बुरा करता तो फिर ये बात ही क्या हो जाती है? तुम्हारे लिए तो अच्छा ही तो कर रहा है, कोई बुरा थोड़ी कर रहा है। बताओ तो तुम ऐसे को क्यों बोलते हो किसी को? हैं, आज तो ये कहानी है, कल को तो और भी कहानी बढ़ेगी आगे को। ये माओ की गलती होती है, माँ की गलती होती है। हम जब माँ को हम लड़की को छूट देंगे तभी तो लड़की आगे कदम बढ़ाएगी। हम जो भी है अपने हिसाब से कर ले, माफीनामा लिख दे, और क्या है, सजा तो क्या कोई भी बोल देती है, हम पब्लिक है, कुछ भी बोल देंगे। कैसे लिख दे? एक बात बताओ, जब वो इन्हें गाय कह रही है तो ऐसे कैसे? अगर योगी कहती चलो कोई बात नहीं, चल जाती है। गाय तो हमारी एक माता है ना। नहीं, गाय की नहीं सुनी है, फिर टकला सुनी है, मैंने टकला कहा है। नहीं तो तुमने पूरा सुने नहीं है, गाय कह रही है ना, तो इन्हीं गाय की नहीं, हिंदू राम के तो बिल्कुल पूरे मुँह पे थूक के जा रही हो। गाय तो हमारी माता है ना, फिर गाय को नहीं, माता को हम कैसे नहीं वो बर्दाश्त कर सकते? बताओ। योगी को कह दे, मोदी को कह दे, उसको लोग बर्दाश्त कर ले, चलो बर्दाश्त कर सकते, वो हमारी गाय माता है, उसको हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम किसी के भी धर्म पर नहीं कहना, किसी के धर्म कैसे? तुम्हारा धर्म है, हम तुम्हारे धर्म पे अगर थूकें, जब तुम हमसे कह सकते हो, जब हम तुम्हारे धर्म में नहीं थूक रहे हैं तो तुम हमारे धर्म से कैसे कह सकते हो? ये है, ऐसा नहीं है, मतलब जो ना बोलो समझो ना, इन्हीं ऐसे ही नहीं बोल दो सीधा, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? आप नहीं रहते हैं? नहीं, समझे? ऐसे नहीं, ऐसे कोई नहीं धर्म को, कोई किसी के धर्म को नहीं ऐसे नहीं कर सकता है। हमारा धर्म है, हम अपना निभा रहे, अपना वो निभाए। आप यहीं रहते हैं, नजदीक रहते हैं? यहाँ यहीं रहते हैं हम। लड़की को देखा आपने? उसको मैंने लड़की को नहीं देखा है। तो फरजाना के घर के सामने इस समय बड़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। दिन रात यही आलम रहता है, लोग आते हैं और पूरे मोहल्ले के लोग, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आते हैं। और जो पता चला है, अब ये पता चल रहा है कि फरजाना को अब इंटरनल सपोर्ट भी हो रही है। एक जो शख्स ने हमारे कैमरे पर सामने जो कहा, उससे भी ये पता लग रहा है कि कुछ सपोर्ट उसको मिल रही है, क्योंकि उसका ये कहना था कि फरजाना कहाँ है, इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसको कोर्ट सजा देगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ सपोर्ट उनको जरूर कहीं ना कहीं से मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हालत देखेंगे तो हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आते हैं, घर को देखते हैं और फिर तरह तरह की चर्चा करने के बाद बिना कुछ कहे निकल जाते हैं। आप तमाम लोग इस पूरे एपिसोड पर क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताना। नमस्कार।